90.8 रेडियो वर्षा पे सुन रहे हैं आप पल्लव को कहानी डर की। डर एक ऐसा शब्द है जिसके साथ रहस्य, रोमांच, परेशानी और कश्मकश जुड़ी रहती है। वैसे तो डर की वजह समझने लायक हो तो ये भी सामान्य सी अनुभूति है जिंदगी की, लेकिन डर जब अनजान हो, डर जब अनसुलझा हो, डर जब अदृश्य हो, तो डर और भी भयावह और रहस्यमयी हो जाता है। आपने भी अपनी जिंदगी में कभी कभी तो डर महसूस किया होगा। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अनजान डर को आपने भी एहसास किया होगा। कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें आम तौर पर हम वहम या कुछ गैर जरूरी समझ के भुला देते हैं, पर जब कुछ ऐसी घटनाएं आपके डर की सीमा को छू ले और आपको झकझोर के रख दे तो वो एक कहानी बन जाती है। कहानी डर की। कहानी डर की। रेडियो वर्षा पे पल्लव लेके हाजिर है। आइए आज डर का सामना करें। दोस्तों, मैं पल्लव और आप मुझे रेडियो वर्षा पे कई शोज में सुनते हैं, लेकिन ये एक अलग तरह का शो है। हमारी जिंदगी में कुछ अनसुलझी घटनाएं होती हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाते और धीरे धीरे वो भूल जाती हैं, पर जब भी उनका जिक्र होता है, जब भी वो आपकी यादों से निकलती है, रोंगटे सिहर जाते हैं और डर लगता है। तो आज कहानी डर की शुरुआत हो रही है और आज की कहानी मेरी ही कहानी है। जी हां, आज मैं आपको सुनाने वाला हूं अपनी ही कहानी, डर के एहसास की मेरी कहानी, जो अनसुलझी और अनकही है। आज आपसे कह रहा हूं मैं। बात जनवरी सन 2010 की है। उन दिनों मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में अपना ग्रेजुएशन कर रहा था। मेरी बहन का भी घर गोरखपुर के उस वक्त के नए बने बसारतपुर के रामजानकी नगर ए ब्लॉक में था और मैं मोहद्दीपुर अपने फ्लैट में अपने रूममेट्स के साथ रहता था। वीकेंड में अपनी दीदी के यहाँ आना जाना था मेरा, और हर वीकेंड मैं चला ही जाता था या वो फोन करके मुझे बुला लेती थी। वो भी एक वीकेंड ही था और मुझे क्लासेस खत्म करके अपने दी के यहाँ जाना था। क्लासेस खत्म करते करते शाम हो चली थी, यही कोई 7-8 का वक्त होगा। मैंने ऑटो लिया और दीदी के मोहल्ले के लिए निकल गया। मैं उस उलझाऊ मोहल्ले में घुसा था क्योंकि शुरू से ही जब भी मैं उस मोहल्ले में जाता था तो मैं गुम हो जाया करता था, क्योंकि इतनी गलियां, इतने मोड़ थे कि गुम होना लाजमी था, वाजिब था। तो मैं उस वीकेंड ऑटो के साथ निकला। बसारतपुर चौराहे से, जो मेडिकल रोड से कटता है, वहां से मैं कटा और जैसे ही आप अंदर घुसते हैं तो रास्ता उस वक्त बड़ा सुनसान हुआ करता था। हल्का सा कोहरा, शाम में रोड पे जलती हुई रोड लाइट की दूधिया रोशनी, और मैं जस मोहल्ले की तरफ बढ़ रहा था, सन्नाटा गहराता जा रहा था। हाँ, मेरी दी के मकान के सामने 2-3 घर थे, बाकी सारे प्लॉट खाली थे और झाड़ और पेड़ों से भरे थे। आखिरी मोड़ जहां से सीधा रास्ता मेरी दी के मकान तक जाता था, वहां मैं जब पहुंचा तो माहौल में भारीपन था,
ऐसा महसूस हुआ कि घुटन सी है इस जगह पे, और थोड़ी ठंड में सिहरन भी बढ़ गई थी। बदन सिहर रहा था। उस मोड़ से ठंड थोड़ी ज्यादा महसूस हो रही थी। मैंने वहां ऑटो को छोड़ा और पैदल ही चला। दी के दरवाजे पर जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़ा और डोरबेल बजाई। पीछे मुड़ के देखा तो सामने वाले घर के दरवाजे पर गोबर का कंडा जल रहा था। मैंने इस बात को नोटिस किया, लेकिन माहौल में पसरी उदासी ने मेरा ध्यान खुद पर बनाए रखा। बड़े से मकान का डोरबेल बजाने के बाद दरवाजा खोलने में लगभग 5 मिनट तो लगे। तब तक उस अजीब कश्मकश वाले माहौल में मैं उदासी, घुटन, भारीपन जैसे कई एहसास महसूस किए जा रहा था। तभी दरवाजा खुला। दीदी ने कहा, आओ आओ, आज तो मोहल्ले में कांड हो गया। मैंने आंखें फैला के पूछा, क्या हो गया? जवाब जीजा जी ने दिया, अरे यार वो सामने वाली काजल नहीं थी? अरे वो काजल जो तुम्हारी क्लास में पढ़ती थी। अरे नोट वो लेके जाती थी तुमसे। मुझे तो याद उसके नाम से ही आ गया था, पर इस घर में आज उसकी बात, जिस घर में उनकी बिल्कुल ना बनती थी। सामने वाले घर से जमीन और नाले को लेकर हमेशा झगड़ा ही रहता था। नोट्स देना तक गवारा नहीं था। ये सोचते हुए मैंने नमकीन मुंह में डाली और पूछा कि क्या हुआ? दीदी बोली, अरे आज उसने सुबह सुबह जहर खा ली, बच ना सकी बेचारी। जीजा ने कहा, बेचारी चालू किस्म की थी। चलो कुछ भी हुआ, बुरा हुआ उसके साथ। मैंने एक संवेदना में ओह कहा और उसे याद किया। जब पहली बार कॉलेज में मिली थी तब उसे मैंने पहचाना नहीं था। मुझे उसने बताया कि वो दी के सामने वाले घर में रहती है। बस नोट्स के लिए बात होती थी उससे। उसके घर वाले जरा अजीब से थे। टोटका, मंत्र, यंत्र, झाड़ फूक, हर वक्त ये होता रहता था उसके घर। और तभी क्या खाओगे इस आवाज ने मेरे सोच को तोड़ा। मैंने कहा, कुछ भी बना दो, आज तो आशिकी फिल्म आने वाली है टीवी पे, आज वही देखूंगा और आज मैं टीवी वाले रूम में ही सोऊंगा। 90.8 रेडियो वर्षा पे सुन रहे हैं आप पल्लव को कहानी डर की। आज कहानी मेरी ही चल रही है, कहानी डर की में। मैं एक वीकेंड बिताने के लिए अपने दी के घर निकला। माहौल में बड़ी उदासी, घुटन और सिहरन सी थी। दी के घर जाके पता चला कि सामने वाली काजल, जो हमेशा से मुझे थोड़ी सी रहस्यमयी लगा करती थी, उसने जहर खा के आत्महत्या कर ली है। मेरा प्लान था दी के घर आशिकी मूवी रात देखने का। सो मैंने दी से कह दिया कि मैं टीवी वाले रूम में सोऊंगा और सोनू के साथ, जो दी के देवर थे, मैं खाना पीना खा के टीवी वाले रूम में पहुंचा। फिल्म शुरू भी हो गई। सोनू ने मुझसे कहा कि आप टीवी देखें आराम से, मैं सोफे पे लेट जाता हूं। और वो सोफे पे लेट गए। मैंने फिल्म लगाई और फिल्म में खो गया। 10:20 हुए होंगे। गाना आया था धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। मैंने वॉल्यूम थोड़ा तेज किया और गाने में मस्त हो गया। तभी मुझे लगा जैसे मेन गेट पे कोई है। टीवी वाला कमरा मेन गेट से बहुत पास में था और वहां की खिड़की से मेन गेट आसानी से दिखता था। मैंने सोचा कि इस वक्त कौन हो सकता है। फिर मुझे ख्याल आया दी के ससुर का, जो रेलवे में ड्राइवर थे और उनका आना जाना रहता था जॉब को लेके। रात को ड्यूटी कभी लगती थी। मैं ये सोच ही रहा था, तब तक फिर से दस्तक हुई दरवाजे पे। मैंने खिड़की खोल के देखा तो वहां
कोई नहीं था। फिर मुझे लगा कि कोई भ्रम हुआ होगा और मैंने खिड़की बंद की और फिर अपनी नज़र टीवी की ओर लगा दी और गाने में मस्त हो गया। कुछ देर बाद, लगभग 45 मिनट बाद, मुझे फिर लगा जैसे कोई जीजा जी को पुकार रहा है, राजू राजू। मैंने खिड़की खोलने की सोची। फिर मैंने सोचा कि अगर कोई जीजा जी को बुला भी रहा होगा तो वो खुद ही आके बात करेंगे। मैंने इस इंटरप्शन को इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं अपनी पसंदीदा फिल्म देख रहा था। 90.8 रेडियो वर्षा पे सुन रहे हैं आप पल्लव को कहानी डर की। कहानी डर की। इस शो में आज मेरी कहानी है। रेडियो वर्षा पे ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पल्लव के साथ, जिसमें हम डर का सामना करते हैं। कहानी मेरी है और मैं अपनी पसंदीदा फिल्म एक वीकेंड अपने दी के घर देख रहा था। इस बीच मुझे 3-4 बार यह एहसास हुआ कि जैसे कोई दरवाजे पे है। खिड़की खोल के देखी, दरवाजे पे कोई नहीं था। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे जीजा जी का नाम कोई बुला रहा है। मैंने इस इंटरप्शन को इग्नोर कर दिया और फिल्म देखने में मशगूल हो गया। फिल्म में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन था। मेरा पूरा ध्यान उस सीन पे था। तभी टीवी की आवाज अपने आप म्यूट हो गई। मैं परेशान हो गया। मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम है और मैं रिमोट ढूंढने लगा। तभी मेरे कानों में बाहर किसी के हंस हंस के बात करने की आवाज आई। लग रहा था जैसे कोई टहल के हंस हंस के मोबाइल पे किसी से बात कर रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने सोचा कि ये दी की ननद होगी और फिर मैं रिमोट ढूंढने लगा। जाके रिमोट मेरे तकिए के नीचे से मिला और मैं म्यूट बटन दबा रहा था। आवाज फिर भी नहीं आ रही थी। तभी मेरे रूम के दरवाजे पे, जिस रूम में मैं सो रहा था, एक जोरदार टक्कर हुई, एक जोरदार दस्तक हुई। मैं सन रह गया, अवाक हो गया थोड़ी देर के लिए। मैं उठा और फटाफट दरवाजा खोलने ही वाला था। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने फोन रिसीव किया। उधर से दीदी की ननद थी जो सनसना के कुछ कहना चाह रही थी। 3-4 बार क्या क्या कहने के बाद मुझे बस इतना ही सुनाई दिया कि दरवाजा मत खोलना, चुपचाप अपने बेड पे चले जाओ। मुझे लगा कि मजाक कर रही है। मैंने मजाक की ही मूड में कहा, अच्छा इस वक्त किससे बात हो रही है, हंस हंस के जरा बताइए तो। उन्होंने कहा, चुपचाप अपने बेड पे चले जाइए, वो मैं नहीं हूं। और फोन कट गया। तभी अगली आवाज मेरे कानों से टकराई, गुड़िया गुड़िया प्लीज दरवाजा खोलो ना यार, प्लीज दरवाजा खोलो। ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। अब मुझे डर का एहसास हुआ क्योंकि इसके पहले जो धड़ाधड़ घटनाएं घट रही थी वो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था। मुझे ये आवाज पहचानने में देर नहीं लगी कि ये आवाज काजल की थी। मैं कुछ सोचता इससे पहले ही दरवाजे पे चोट थोड़ी तेज हो गई। खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो प्लीज। ये मेरी जिंदगी में पहली बार हो रहा था। मैं एक अजीब से कश्मकश में इस तरह की फीलिंग्स को पहली बार फील कर रहा था और इस तरह की घटनाओं को पहली बार अपनी आंखों से देख रहा था। अब तक मैं इसे मजाक समझता था,
इस तरह के सिचुएशन को फेस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आवाज सहसा रुक गई जो बहुत देर से दरवाजे पे आ रही थी, और मैं साफ साफ ये सुन पा रहा था कि कोई मेरे रूम की खिड़की की तरफ जा रहा है। साफ साफ आवाज आ रही थी कदमों की। डरते हुए मैं अपने बेड पे सिकुड़ के बैठ गया। सोनू को जगाने की कोशिश करने लगा। सोनू, सोनू, अरे उठो सोनू। उसकी नींद टूटने वाली नहीं थी। तभी खिड़कियां खड़खड़ाने लगी और चीख इतनी तेज हो गई कि दरवाजे, खिड़कियां सब मानो लगा कि उड़ जाएंगे, सब मानो लगा कि टूट जाएंगे। मैंने बहुत हिम्मत बांध के खिड़की को दबाने की कोशिश की। जब खिड़की पे हाथ रखा तो खिड़की बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं बिल्कुल महसूस कर पा रहा था कि उस खिड़की पर कितनी तेज दबाव था। चीख बहुत तेज हो गई और सहसा सारी खिड़कियां खड़खड़ा के खुल गई। मेरा डर मुझ पे हावी था। एक सर्द चीरती हुई हवा मैंने अपने चेहरे और पूरे शरीर पे महसूस की। मेरी चीख निकल गई। कुछ पल के लिए एक बिजली सी कौंधी और सब कुछ सुन्न हो गया। अगले पल जब मुझे होश आया और मैंने अपना होश संभाला तो सब मेरे कमरे में थे। उन्हें कुछ नहीं बता पा रहा था मैं कि आखिर हुआ क्या है। सब सवालिया निगाह से मेरी ओर देख रहे थे। जीजा जी ने तुरंत मुझे काले धागे में हनुमान जी का लॉकेट पहनाया और दूसरे कमरे में ले गए। पूरी रात वो डरावना, वो डर का पल मुझे याद आता रहा। मैं पूरी रात नहीं सोया। वो आवाज, वो खिड़कियों का खुलना, वो सीन पूरे दिमाग में नाचता रहा रात भर। सुबह जब मैं जगा तो अजीब सी थकान थी। तबीयत भी खराब हो गई थी। सुबह सबने एक साथ ये बात कहनी शुरू की कि हमने भी कुछ महसूस किया। यहां तक कि मोहल्ले वालों ने भी कुछ सुना था, कुछ महसूस किया था। कुछ दिनों तक इस तरह की घटनाएं उस मोहल्ले में घटती रहीं। ये एक ऐसी घटना है, डर की एक ऐसी कहानी है जिसे जब भी मैं याद करता हूं तो सिहर जाता हूं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या आपने कभी डर को करीब से महसूस किया है? ऐसे ही डर की कहानी को मैं अब हर शनिवार रात 9 बजे सुनाऊंगा रेडियो वर्षा पे। सुनिएगा जरूर। और अगर कहानी आपके पास भी है, डर की अनुभूति आपके पास भी है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। नंबर है 7631960076 पे व्हाट्सएप कीजिएगा अपनी कहानी मेरे पास। डर सबको लगता है। 90.8 रेडियो वर्षा पे सुन रहे हैं आप पल्लव को कहानी